नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम में ये हमारा अगला वीडियो है। आज जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दें। पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ये जो प्रश्न दिख रहा है, ये इसमें हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें तो हमें सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में देखना है कि ये जो संख्या दी गई है, इनके दोनों पदों के बीच में कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है। हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितना है, 2 का अंतर है। इसमें 2 का है। सभी पदों में दोस्तों क्या है, अंतर समान है। अंतर समान है सभी में। कितना है, 2 का। इस सीरीज में 2 का है, किसी में 3 का, 4 का, 5 का, किस अंतर समान होना चाहिए। तब की स्थिति में अंतर समान हो तब देखना है कि ये प्लस लगा हुआ है या माइनस। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस लगा हो तो जो संख्या हमें देखने में छोटी लगेगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी? यदि अंतर समान हो, अंतर क्या हो, समान, तब प्लस लगा हो तो जो संख्या दिखने में बड़ी है वही बड़ी होगी, और माइनस लगा हो तो जो संख्या दिखने में बड़ी है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। वो संख्या क्या होगी, छोटी। तो यहाँ पे अंतर है, माइनस लगा हुआ है, तो हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जो दिखने में सबसे छोटी है वो है √5 माइनस √3। दोस्तों माइनस लगा हुआ है तो जो दिखने में छोटी है वो क्या है, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। और सबसे छोटी संख्या पूछी होती है यदि छोटी, तो जो संख्या दिखने में बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, √13 माइनस √11। √13 माइनस √11 ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहले जैसा ही प्रश्न है, बिल्कुल सेम है। क्या है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का है। देखिए 9 में 7 गए 2, 5 और 3 के बीच में 2, 17 और 15 के बीच में 2, 13 और 11 के बीच में 2 का अंतर है। क्या है दोस्तों, जब अंतर समान हो और माइनस हो तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो छोटी होगी। हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, माइनस लगा हुआ है, अंतर समान है, तो जो संख्या दिखने में सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी। दिखने में सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, √5 माइनस √3। ये क्या है, दिखने में सबसे छोटी संख्या है, तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई। दोस्तों ये कब है, माइनस है। यदि प्लस लगा होता, आइए देख लेते हैं प्लस वाला। ये अंतर क्या है, समान है, लेकिन क्या है, माइनस के स्थान। देखिए दोस्तों इस सीरीज में क्या है, प्लस लगा हुआ है, अंतर 2 का है, माना अंतर समान है। तब हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने क्या बताया था, यदि अंतर समान हो और प्लस में हो तो जो दिखने में सबसे बड़ा है वही हमारा सबसे बड़ा अंक होगा। यहाँ पे दिखने में सबसे बड़ा क्या है, √17 प्लस √15। ये क्या है, दिखने में सबसे बड़ा है, यानी प्लस लगाओ तो जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, और माइनस लगाओ तो जो छोटा है वही छोटा होगा। देखिए दोस्तों अभी तक जो प्रश्न दिए थे उनमें अंतर समान था। इस प्रश्न में अंतर समान नहीं। देखिए 8 और 5 के बीच में क्या है, 3, 7 और 6 के बीच में 2 का अंतर है। सॉरी, 7 और 6 के बीच में क्या है, 1 का अंतर है। 11 और 9 के बीच में 2 का अंतर है, और 13 और 9 के बीच में 4 का अंतर। देखिए दोस्तों अंतर अलग अलग है। जब अंतर अलग अलग है तो प्लस लगा हुआ है, पर अंतर क्या है, दोनों के बीच में, पदों के बीच में अंतर अलग अलग है। तब हमें क्या करना है, ये जो 2 पद दिए गए हैं इनका आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। आपस में गुणा करेंगे तो क्या, 8 5 40, 7 6 42, 11 9 99, 13 9 117। देखिए दोस्तों जब अंतर समान ना हो तो दोनों पदों का गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद यदि प्लस लगा हुआ है, यहाँ यदि माइनस भी होता तो भी हमें यही करना था। जब अंतर अलग अलग हो तो भी हमें पहले दोनों पदों को क्या करना है, गुणा करना है। तो प्लस लगा हुआ है तो जो संख्या बड़ी है वही बड़ी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 117, यानी कि हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, √13 प्लस √9 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्लस लगे होने पर जो संख्या बड़ी है वही बड़ी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। अभी तक जो प्रश्न दिए गए थे वो 2 अंकों के बीच में एक रिलेशन था, माइनस था, प्लस था, हम मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही अंक है जिस पे करड़ी अलग अलग है, 2 है, किसी पे 3 है, किसी पे 6 है।
हमें पता है जब किसी पे कोई भी घात ना हो तो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये मान लेते हैं हम, ये होता है। किसी पे कोई घात ना हो या किसी की कोई मल्टीप्लाई में ना हो तो क्या 1 हमेशा साथ रहता है। ठीक है, जब हम किसी संख्या की करड़ी घटाते हैं तो वो घात क्या हो जाती है, 1 बटे में पहुंच जाती है। जब 2 की करड़ी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2। इसी प्रकार 4 की घटाएंगे तो 1/3, 3 की 1/4, 6 की 1/6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बटे में दी गई है इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसका 2 का, 3 का, 4 का और 6 का, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12। हमें क्या करना है, इस एलसीएम को इससे गुणा कर देना है। एलसीएम का क्या करना है, गुणा कर देना है। यहाँ पे सभी घातों में गुणा करेंगे। 2 से ये काटेंगे, 2 छंगे 12, 3 से ये काटेंगे, 3 चौके 12, 4 से ये जाएगा, 4 तिया 12, 6 से ये काटेंगे, 6 दूनी। अब क्या सीरीज बनेगी, 2 की पावर 6, यहाँ पे क्या बताया, 4 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 6 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 6 हो जाती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 4 की पावर 4 को क्या बोलेंगे, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। 3 की पावर 3, 3 तक 9 है 27 और 6 चंगे 36। देखिए दोस्तों, ये रूट था, इसको हमने क्या सिंपल बना लिया है। और हमें आसानी से पता चल जाए कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। यहाँ पे देखेंगे मैं क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी संख्या 27 है, यानी कि 4 करड़ी 3 हमारी क्या है, सबसे छोटी संख्या है। वही हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो क्या है, 256, जो क्या कहाँ से आई है, 3 करड़ी 4 हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। क्या है, सबसे बड़ी संख्या। और ये क्या है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, करड़ी समान है, सभी में क्या है, 2 है। सभी में करड़ी कितनी है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 2। यहाँ पर सभी में क्या है, 2 है। करड़ी समान है लेकिन इनके गुणा में क्या है, अलग अलग संख्या है। इसके गुणा में 3 है, इसके गुणा में 4 है, इसके गुणा में 5 है। किसी भी संख्या में दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करते जाएंगे तो संख्या क्या है, बढ़ती चली जाएगी। जैसे 1 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो वो 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 1 में यदि हम 6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 6। यानी कि जिस संख्या में बड़ी संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से अंक में सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया गया है। तो हम देखेंगे इस अंक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 से क्या गुणा किया गया है। और जब हम देखेंगे रूट में किसमें सबसे बड़ी संख्या है, इसी अंक में 7 है, बाकी सभी अंकों में छोटी संख्या है। यानी कि ये पद में गुणा में भी बड़ी संख्या है और रूट के अंदर भी बड़ी संख्या है। तो हमारा सबसे बड़ा अंक यही हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो जितनी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या उतनी ही क्या, बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसका उत्तर क्या है, 6√7। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।